नमस्कार साथियों, आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में यहाँ पर अब बाबा कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर तपस्या में लीन हो जाएंगे। पंचाग्नि तपस्या कर रहे हैं बाबा। और मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो भाई आज ज़बरदस्त भीषण गर्मी है और लगातार तैयारियाँ चल रही है। आप देखिएगा इन वीडियो के माध्यम से, इन तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस गर्मी के मौसम में जब प्रचंड गर्मी हो तो इस गर्मी के मौसम में यहाँ पर राजस्थान की हम बात करें या फिर भारत के अन्य जगहों पर भी लोग तपस्या करते हैं, या फिर भीषण सर्दी होती है तब भी तपस्या करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा किस तरह से तैयारी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर सभी ग्रामीण लोग आए हुए हैं और झाबुआ से बड़े गुरुजी भी आए हुए हैं। इस तरह से यहाँ पर अग्नि को प्रज्वलित किया जा रहा है। और ये जो आप ऊपर की तरफ ध्वजा देख रहे हैं, ये जो झंडे देख रहे हैं जो भगवा रंग के हैं, सफ़ेद रंग के हैं, ये बाबा ज्योतिराम की तपस्या होती है। और बाबा ज्योतिराम के यहाँ पर तमाम बीमारियों का भी इलाज किया जाता है। अगर जो हम इस परिसर की बात करें, बाबा 21 दिन के लिए यहाँ पर तपस्या करेंगे। और अब अग्नि प्रज्वलित की जा रही है। बड़े गुरुजी है जिनके हाथ में ये जो थाली टाइप में है और हवन सामग्री है, ये बड़े गुरुजी है। बड़े गुरुजी के द्वारा यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित की जा रही है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि यहाँ पर जो ज्योतिराम बाबा के इस दिव्य दरबार के अंदर, इस प्रांगण के अंदर जो सच्ची आस्था और श्रद्धा से आता है, उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। लेकिन जो ये परिसर है ना, जो यहाँ पर इस परिसर के परिक्रमा लगाने से भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। यहाँ पर गुरुजी के द्वारा यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित की जा रही है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर की तरफ सूरज की तरफ देखते हैं तो चिलचिलाती धूप नज़र आती है। और इस भीषण गर्मी में बाबा तपस्या करेंगे। बस सिर्फ कुछ ही क्षणों के बाद तपस्या पे बैठेंगे बाबा। इस तरह से चिमटे गाड़े जा रहे हैं। ये गुरुजी का आशीर्वाद लेने के बाद देख सकते हैं आप, गुरुजी का आशीर्वाद ले रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से लगातार आपको मैं पल पल की अपडेट देता रहूँगा कि यहाँ पर आशीर्वाद लेने के बाद बाबा तपस्या में लीन हो जाएंगे। और यहाँ पर बाबा की हम बात करें तो उनके चरण पादुका भी रखे हुए हैं। यहाँ चरण पादुका भी दिखाना चाहूँगा कि ये देखिएगा सामने जो तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, चरण पादुका है। ये चरण पादुकाओं के साथ साथ यहाँ पर बाबा 21 दिन के लिए इस पंचाग्नि तपस्या में लीन होंगे। लेकिन हम बात करें यहाँ पर जो ये नारियल और जिसको उपले बोले जाते हैं, ये जो लगाए गए हैं, ये क्या है कि रोज़ की रोज़ संख्याएं बढ़ती जाती है। और गुरुजी का आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ पर बाबा तपस्या में बैठ चुके हैं। और इस भीषण गर्मी के बीच लोक कल्याण के लिए यहाँ पर अब देखिएगा सभी परिक्रमा लगाएंगे। और इस परिक्रमा का भी एक अनूठा यानी कि एक विशेष लाभ है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जब तपस्या स्टार्ट होती है तो उस समय पर जौ बोए जाते हैं। जौ की भी बुआई कर दी गई है। यहाँ पर कलशों की मैं बात करूं, छोटी छोटी कलशें रखी गई है जिनमें आम के पत्ते, कहीं अशोका के पत्ते, कहीं एक नारियल रखा गया है। उस नारियल की भी एक विशेष महत्व बताया जाता है। इस नारियल के साथ यहाँ पर कलशों में पानी डाला गया है और जौ की बुआई की गई है यहाँ पर। अब देखिएगा इस तरह से लोग परिक्रमा देते हैं, सबकी अपनी अपनी मन्नतें होती है। और ये जो तपस्या है लगातार इसी तरह से चलती जाती है। लोग दूर दराज से आते हैं,
यहाँ पर एक मात्र चुटकी मात्र भभूति दी जाती है और उस भभूति से किसी भी तरह की बीमारी हो, किसी भी तरह का कुछ हो, तमाम समस्याओं का समाधान यहाँ पर हो जाता है। आप देखिएगा, महिलाएं भी कहीं पीछे नहीं हैं, पुरुष भी कहीं पीछे नहीं हैं। इसी तरह से जब तक बाबा की तपस्या चलेगी तब तक इसी तरह से लोग परिक्रमा देते रहेंगे। लेकिन इसी के साथ हम बताएं, आपको सामने मैं दिखा रहा हूँ इन तस्वीरों के माध्यम से कि एक ज्योत प्रज्वलित की गई है और ये ज्योत है ना, जो ज्योतराम बाबा की ज्योत है जो है, इसी तरह से लगातार 21 दिनों तक अखंड चलेंगी। और इस ज्योत का भी काफ़ी महत्व बताया गया है, लेकिन मैं तमाम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर किस तरह से लोग कोई हठ साधना के द्वारा, कोई तंत्र साधना के द्वारा, कोई खड़ा होकर के, कोई झूले पर, तरह तरह से यहाँ पर लोग तपस्याएं करते हैं। सबके अपनी अपनी मन्नतें होती है, सबका अपना अपना उस प्रभु को मनाने के लिए, उस प्रभु को रिझाने के लिए अपना अपना नियम होता है। क्योंकि यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी की ये साधना करते हैं और जन कल्याण के लिए ये साधना करते हैं। गुरुजी, मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आपका शिष्य है, उनको यहाँ पर तपस्या पर आपने विराजित किया है, बैठाया है, कितने दिन की तपस्या करेंगे? 21 दिन की। 21 दिन की तपस्या करेंगे। लेकिन गुरुजी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, अगर हम जलपान की बात करें तो क्या इनका भी कोई व्रत रहता है या? व्रत रहता है। कैसे? 21 दिन कोई अन्न नहीं खाएगा, यानी कि 21 दिन के लिए अन्न का त्याग है। और अब बात आती है बीमारियों की, या फिर जो लोग दूर दराज से आते हैं, या फिर जो ऐसे भी भक्त हैं जो वीडियो के माध्यम से भी सुन कर के भी आएंगे, उनको क्या कुछ सावधानी रखनी है? किस किस तरह का यहाँ पर इलाज किया जाएगा? सभी बीमारियों का इलाज होता है यहाँ पे। दारू मीट के परहेज करो, बाबा जी की भक्ति खाओ, उसी से कल्याण होता है। उसी से कल्याण होता है। लेकिन इसी के साथ हम जानना चाहेंगे कि जो मैं देख रहा हूँ कि जो आपने एक परिसर बनाया है यहाँ पर तपस्या का, इसके अंदर 5 हवन कुंड बनाए गए हैं, इसका क्या महत्व है? बस धुने हैं ये, पंचधुन है, तो क्या इसकी संख्या भी बढ़ती जाएगी? क्या बात है? इनकी उपलों की संख्या बढ़ेगी। उपलों की संख्या बढ़ेगी। तो अब आपने जो आपका ये शिष्य है, इनको कितने दिन के लिए बैठा रहे? 21 दिन। 21 दिन के लिए कितने उपलों की संख्या हो जाएगी? कल 6 हो जाएंगे, परसों 7 हो जाएंगे, ऐसे रोज ने एक उपला बढ़ेगा तो एक उपला बढ़ देगा। लेकिन इसी के साथ एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो कलशों की संख्या है, जो कलश जिसके अंदर आपने एक अमृत के समान यहाँ पर पानी रखा गया है, उस अमृत कलश का क्या मतलब? 11 कलश रखे हुए हैं। क्यों, इसका क्या मतलब? इसका मान ले घर में जैसे तपस्या करके जाएंगे, जब भी जो भी सेवक आएगा दरबार में लास्ट वाले दिन, उसी को ये जल दिया जाएगा, ये जल अमृत ही बन जाएगा। घर में जाकर अपने छींटे लगाएंगे। छींटे लगाएंगे यहाँ पर। लेकिन हम बात करें कितने घंटे की तपस्या रहने वाली है ये? 1.25 घंटे की तपस्या। 1.25 घंटे की। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, किस वजह से ये तपस्या कर रहे हैं? ये जब कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो क्या हर दरबार में आए जो किसी का भला हो, कि उसी का भला हो। और क्या कुछ कहना चाहेंगे जनमानस को? हम तो यही कहते हैं सभी को, अपने माता पिता की सेवा करो, अब सभी देवी देवताओं को पूजो। लेकिन आज की अब आपने माता पिता की बात की है तो एक चीज़ याद आई है मेरे को, एक बात याद आई है। क्या कुछ लगता है कि आज की जनरेशन कुछ अलग दिशा में जा रही है? अलग दिशा में जा रही है। किस तरह? जैसे शराब पे ज़्यादा सेवन करते हैं, मीट का सेवन करते हैं, माता पिता को लात मारती है जी। जो माता पिता ने जन्म दिया है, उसने 9 महीने पेट में रखा है, उसी की सेवा नहीं करेंगे तो कैसे होगा? लोग नशे के आदी होते जा रहे हैं, आज की युवा पीढ़ी को ये देखा जा रहा है। लेकिन उसके प्रति आप ये कहना चाहेंगे कि उसका यानी कि नशे का सेवन नहीं किया जाए और बाबा के चरणों में ध्यान लगाया जाए, तो कहने का मतलब ये है सबसे बड़ा तो अपने गुरु अपने माता पिता होते हैं। गुरु जिस माता पिता जिस लाइन पर चलाए उस लाइन पर चले, सबसे बढ़िया रहेगा। सबसे बढ़िया रहेगा। यहाँ पर मेरे साथ में और भी भक्त हैं जो काफ़ी दूर दराज से आए हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना। नमस्कार सर, क्या नाम है? सतीश। सतीश जी। सतीश जी कौन सी जगह से विलोम कर रहे हैं? नया गाँव टिहली से। नया गाँव टिहली से। तो इस दरबार से आपका कब से जुड़ाव है? 1 साल से।
1 साल से दरबार से जुड़ा है ज्योतराम बाबा से। तो क्या कुछ आपने ज्योतराम बाबा के बारे में ऐसा देखा जिससे इतना प्रेरित हो गए आप? प्रेरित रहते चमत्कार है इसका, तो बीमारी कटती है, रोग घर का सुख शांति आती है। अच्छा, सुख शांति आती है, नौकरी वालों को नौकरी मिलती है। तपस्या बताने नौकरी वालों को नौकरी मिलती है, लेकिन आपके साथ क्या कुछ चमत्कार हुआ ऐसा? चमत्कार हुआ है, जब भी तो हम पीछे पीछे ढूंढ रहे हैं पकड़ ले ज्योतराम जी के। ज्योतराम जी के। तो क्या बाबा किस तरह से कोई पैसे वैसे तो नहीं लेते हैं? नहीं नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, खाली भभूति देते हैं। किस किस तरह का इलाज? कोई भी इलाज हो, घर में मंदिर पर तो 1 घंटा पहुँच हर चीज़ का इलाज हो। हर चीज़ का। 2:30 बजे 3 बजे मंदिर पहुँच लेंगे। सर, अपना भी शुभ नाम जानना चाहेंगे? बोल भीम सिंह। भीम सिंह जी, आप गदा तो नहीं चला दोगे? गदा तो उन पाकिस्तान वालों पे चलाइए जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है इस समय पर। लेकिन भीम सिंह जी, 2:15 बजे कब से जुड़े हुए हैं आप? 2:15 बजे थोड़ा सा तेज बोलिए। समय हो गए, पापा ही हैं मेरे। पापा हैं आपके? तो क्या पापा को आप मना नहीं करते हैं? इतनी हठी योग विद्या के द्वारा यहाँ पर 5 पंचाग्नि तपस्या कर रहे हैं। और अभी गुरुजी से जब मेरी बात हो रही थी तो 185 धुनों के बीच में कल से वो बैठेंगे। तो क्या 184 धुनों के बीच में क्या लगता है आपको? ठीक है, इसमें ईश्वर की निष्ठा है, तो उसमें बिल्कुल मन की शांति मिलती है। तमाम जानकारियाँ मैंने आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी है। और भाई अभी एक भाई हो रहे हैं, उनसे और मैं बात कर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए कि सामने बाबा यहाँ पर तपस्या में लीन है। बाबा नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है अपना? विनोद। विनोद जी, आवाज़ तो तुम्हारी कड़क सी लगती है, लेकिन विनोद जी क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पे इस दरबार के बारे में? हाँ। क्या कहेंगे? दरबार के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि भाई सब बाबा ज्योतराम की भक्ति में आओ। भक्ति में आओ। हाँ। क्या इसी विलेज के रहने वाले हैं आप? हाँ जी, इसी। तो साथियों, ये तो थी छोटी सी जानकारी। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो मैं सभी को निवेदन करना चाहूँगा कि बाबा भी अभी बता रहे थे, बड़े गुरुजी वो भी कह रहे थे कि जो लगन है ना, लगन आपकी सच्ची आस्था और श्रद्धा होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे लोग आते देखे हैं। मैं झाबुआ के अंदर गया था, वहाँ पर भी मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे जो मेरे को एक बार तो लड़ने को आ गए कि आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं। लेकिन मैंने जब सच्चाई जानी तो वास्तव में सच्चाई निकल कर के ये आए कि यहाँ पर बाबा के द्वारा सिर्फ एक भभूति दी जाती है और भभूति से गंभीर बीमारियाँ ठीक हो जाती है। उसी तरह से यहाँ पर बाबा के शिष्य भी यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि किशनगढ़ बास से महज करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लंगड़बास गांव है। वहां पर कभी भी आप आ सकते हैं। हम आपको ताज़ा जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।